तो हेलो एवरीवन, दिस इज अ ब्रांड न्यू एपिसोड जिसमें हम कॉलेज रिव्यूज को कवर करने वाले हैं। और इसमें जो फर्स्ट एपिसोड है, इसके लिए मेरे पास जो गेस्ट है वो नन अदर देन इट्स श्रेया विद्यार्थी फ्रॉम ग्रैंड मेडिकल कॉलेज एंड जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। सो या, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्रेया टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। Thank you, Raj. So I'm Shreya, and I'm from Grant Medical College, and I gave NEET 2020, जिसमें मेरे marks 637 थे, and मेरी rank 6,635 आई थी. So currently I'm first year, waiting to give my first year MBBS exams if MUHS allows. So like अभी जैसे आपको ग्रैंड मेडिकल कॉलेज जब अलॉट हुआ, तो हाउ वाज दैट फील व्हेन यू एक्चुअली फर्स्ट स्टेप्ड इनटू दिस prestigious college of Mumbai? Right. So Raj, like क्या हुआ था ना कि I never regard my first day of going to college as my real first day, because I feel my first day was in 2019. So it was June. It was like a month in June. It was like a day in June, and it was raining very heavily. Like बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी उस दिन, and we had gone ऐसे ही college देखने के लिए and all of that. And when I stepped inside the college, I was like, college आना है तो ऐसे ही college में आना है, वरना नहीं आना है. तो आई ऑलवेज फील कि जिस दिन मैं वो वहां गई थी, आई फील दैट इज माई फर्स्ट डे इन ग्रांट, लाइक बिकॉज दैट इज द डे आई फेल इन लव विथ माई कॉलेज एंड आई वाज लाइक आना है तो यही आना है, ऐसे ही कॉलेज में जाना है. एंड सो ऑब्वियसली देन my first day was I think 2nd of Feb or 1st of February in 2020 when all colleges started, and it was beautiful. It was so surreal, like वो जो बोलते ना कि एक्चुअली वो एनाटॉमी हॉल में बैठ के एंड वो पूरी मुन्ना भाई MBBS वाली फील्स आ रही थी कि ऐसे लग रहा है कि बिकॉज दैट्स द हॉल जहाँ पे शूटिंग हुई थी, तो वहाँ पे द डीन इज कमिंग एंड एड्रेस कि हाँ ये करना है वो करना है, एंड इतने सारे लोग, एंड फाइनली आफ्टर दोस 2.5 years of anxiety and AIATS and Allen tests और ये और वो, when you finally see कि हाँ मेहनत रंग लाई, I am where I was, where the dream I saw कि हाँ मेरे को यहाँ पहुँचना है, and I'm finally there. So it's truly a beautiful feeling, तो आपने कोचिंग एक्चुअल में कहाँ से करी थी? मैंने कोचिंग ली थी, मैंने प्राइवेट ट्यूशंस लिए थे फिजिक्स के लिए, एंड मैंने एलन का DLP लिया था, लाइक ऑल माई बुक्स एंड एवरीथिंग वाज फ्रॉम एलन, एंड मेनली तो यार सब पढ़ा लिखा, बट 2020 वाज रियली जस्ट NCERT. इट वाज सारी मेहनत लग रही थी यार, क्यों पढ़ा मैंने इतना एक्स्ट्रा 2-3 बार और NCERT पढ़ के जाना चाहिए था, बिकॉज इट वाज डॉट टू डॉट NCERT. बट या मैंने एलन का DLP लिया था, द होल प्रोग्राम, एंड आई हैड टेकन फिजिक्स एंड केम के प्राइवेट ट्यूशंस. ओके, सो अभी जैसे आपने फर्स्ट डे के बारे में बात किया, तो जो आपका कॉलेज है तो उसमें एकेडमिक्स कैसा है? ग्रांट का मतलब स्पेशलिटी क्या है एक्चुअल में? एकेडमिक्स कौन सा डिपार्टमेंट जो आपको सबसे बेस्ट लगता है? तो माय फेवरेट सब्जेक्ट पर्सनली इज एनाटॉमी, बिकॉज मेरे को एनाटॉमी बहुत ज्यादा पसंद है. मेरे को एनाटॉमी इतना पसंद है बिकॉज एनाटॉमी इज समथिंग यू कैन विजुअलाइज, यू कैन सी इट. जब आप डाइसेक्शन कर रहे हो तो आप देख रहे हो, जब आप बोन सेट देख रहे हो तो आप उसको देख सकते हो. ऑब्वियसली हिस्टोलॉजी में देख के भी कुछ समझ नहीं आता, बट उसको भी देख सारा सेम ही लगता है यार, वो पिंक सारा क्या है वो. एग्जैक्टली. तो एनाटॉमी इज माय पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है एनाटॉमी. तो एनाटॉमी डिपार्टमेंट ऑल्सो आई रियली लाइक कॉलेज का, बट ऐसे नहीं है. तो प्रोफेसर्स इन ऑल द डिपार्टमेंट्स आर रियली नाइस. फिजियोलॉजी ऑल्सो दे आर ग्रेट. बायोकेमिस्ट्री भी बहुत अच्छा है, ऑल्दो बायोकेमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द MBBS स्टूडेंट्स थोड़ा दूर भागते हैं उससे, लास्ट मिनट पे सत्यनारायण खुलती है. बट सभी डिपार्टमेंट्स वेरी हेल्पफुल. ऑब्वियसली लाइक इफ यू हैव एनी डाउट they will always be helpful and they'll always come and help you out. But वही है, कॉलेज है, स्कूल नहीं है, कोचिंग नहीं है कि आपको बैठ के स्पून फीडिंग कराएंगे. तुम्हें पढ़ना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड लेक्चर्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क देम डाउट्स. बट आपको नहीं पढ़ना है तो कोई आपको ऐसे जबरदस्ती नहीं घुटाएगा कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसे कोई नहीं करता. बिकॉज कॉलेज है, आपको सिंसियर रहना है, आप पढ़ो. तो बट द फैकल्टी इज डेफिनेटली, we have specific teachers for every topic. ऐसे नहीं है कि एक ही टीचर सारा पढ़ा रहा है, तो जिसको सबसे ज्यादा नॉलेज है वो सब्जेक्ट के बारे में या वो चैप्टर के बारे में, तो they come and teach, so it's great. तो मोस्टली अगर थियरी से अभी प्रैक्टिकल्स की तरफ जाए तो प्रैक्टिकल्स कैसा है? मतलब कैडावर्स
कितने अवेलेबल होते हैं पर टेबल पर, कितने बच्चे होते हैं, फिर फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स का कैसा होता है? तो हमारा एनाटॉमी ऐसे होता था कि बिकॉज देयर अ ह्यूज बैच, 250 का बैच है हमारे कॉलेज में, तो हमारे एनाटॉमी में 125 का डिवीजन होता था, क्योंकि ऑब्वियसली सबको तो एक साथ नहीं देखते थे। अब उस 125 में वी यूज्ड टू बी अराउंड 10 to 15 पर टेबल, बट ऐसे कुछ नहीं है, सबको ही दिख जाता है। इट इज नथिंग लाइक दैट। देयर आर ऑलमोस्ट क्वाइट अ फ्यू कैडावर्स की इनफ है कि आदमी देख सके। एंड बात आती है बाकी के बच्चे, दे सिट इन द हिस्टोलॉजी लैब, वो हिस्टो का करते हैं, एंड जो बाकी सारे बच्चे आते हैं, दे सी एम्ब्रियो मॉडल्स एंड द मॉडल्स इन द म्यूजियम, बोन सेट्स, ऑल ऑफ दैट। तो ऐसे एंड फिजियो में फिजियो प्रैक्टिकल्स आर वेरी सॉर्टेड, लाइक दे आर सो मेटिकुलस कि हमें लगता है कि यार मतलब इतना ज्यादा सिस्टम्स दे हैव इन प्लेस कि हर 15 बच्चे पे दे हैव बैच टीचर्स, एंड those back teachers are responsible for conducting your practicals, and it all goes really smoothly. Biochem भी similar है, biochem में भी batches बनते हैं, and the hall is very big, like there's a UG lab for biochem, there's a PG lab for biochem. Physiology also we have an experimental lab, we have a hematology lab, we have a ECG lab, तो 3 labs हैं ताकि सब लोग comfortably they can perform their experiments. So it is practical करने के लिए it's great, like बहुत ज़्यादा, and plus our college because हमारा 5 महीने 6 महीने online चला था, our college made sure कि जब हम सब वापस आए, they repeated all the practicals, like they made us do the dissections because we missed all that, then they repeated all the physiology practicals, so it was great. Biochem में भी सारे estimations वापस करवाए, तो it was really good on their part. हमारा तो यार कैडेवर्स की इतनी कमी हो गई थी, वो बॉडी डोनेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो एक्सेप्ट करते हैं ना, तो उसके कोविड के वजह से उन्होंने बॉडीज ली ही नहीं, तो जिसके वजह से काफी ज्यादा डेफिशिएंसी आ गई थी। 19 बैच को तो भी काफी ज्यादा कैडेवर्स थे, हमारे केस में तो भी काफी कम थे। नहीं, हमारे में भी 3 से कम थे, क्योंकि बट हमारे में क्या होता कि वी हैड टू गिव इट टू अदर कॉलेजेस जिनके पास बिल्कुल ही नहीं बचे थे, तो ऐसे हो गया था, तो हमारे भी थोड़े कम हो गए थे, बट स्टिल इट वाज सफिशिएंट कि लोग देख सके। ऐसे नहीं कि बिकॉज ऐसे आधे बच्चे पहले एक बार में देखते थे, वी हैड 2 शिफ्ट्स, वी हैड मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, तो मॉर्निंग शिफ्ट में जो लोग करते थे, फिर वो लोग आफ्टरनून शिफ्ट में बैठे रहते थे, पढ़ते थे, डिस्कस करते थे, एंड द आफ्टरनून शिफ्ट में द वंस हु डिडंट डू इन द मॉर्निंग दे यूज्ड टू डू, तो ऐसे सबको चांस होता था। Okay, so yeah, next moving on to the campus and hostel facilities. मतलब कैंपस कैसा है, सेफ्टी कैसी है कैंपस की, हॉस्टल फैसिलिटीज क्या है, रूम्स कैसे है, रूम में एक रूम में कितने लोग होते हैं, वगैरह वगैरह। तो सेफ्टी तो यार इट्स सच अ सैड सिचुएशन, बट आई फील कि इसमें ऑनेस्टली कॉलेज भी क्या ही कर सकता है, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो कितना मॉनिटर करेंगे कि कितने लोग अंदर बाहर कर रहे हैं, सुबह से लेके, but there has to be some systems in place ना, CCTV, मतलब कुछ तो होना चाहिए at least at the student block कि people see what is happening, like ठीक है हॉस्पिटल एरिया में तो तुम नहीं कर सकते कुछ, but वहाँ पे तो some sort of security should be there, but still I feel the girls hostel is still quite secure. We have a 24/7 guard and all that is there and he's always vigilant. Boys hostel में तो काफी कम है, girls hostel के comparison में, मतलब boys hostel को guard है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक है भी तो वो मतलब जो कहते हैं ना कि नाम का गार्ड है, बट तो वैसे ही है, द सिक्योरिटी इन बॉयज हॉस्टल इज नॉट दैट गुड, बट गर्ल्स हॉस्टल या इट इज प्रिटी विजिलेंट, लाइक देयर इज अ गार्ड ऑलवेज, देयर इज अ सुपरिटेंडेंट मैम हु इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, तो वो तो है। नाउ बात आती है कैंपस की, वी आर नोन फॉर हैविंग वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कैंपसेस इन मुंबई, बिकॉज आवर कैंपस इज 44 or 47 acres, एंड व्हाइल दैट नॉट मे बी अ लॉट फॉर अदर पीपल, बट हमारे लिए मुंबई के हार्ट में, जहाँ पे लिटरली जगह की इतनी ज्यादा कमी है, आप मुंबई के बीच में इतना बड़ा कॉलेज बना के रखा है आपने, सो बिकॉज ये मतलब कब 1845 का कॉलेज है, तो तब जगह थी, अब तो कोई भी बना रहा है तो कोई जगह नहीं है, सो we have a huge college campus sorry, and we have departments obviously because campus इतना बड़ा है, तो हर सब्जेक्ट के अलग डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एटसेट्रा, पैथ, सो वो सब है, एंड हॉस्टल रूम्स are big. I can speak for the girls hostel, so we have separate hostels. We are not allowed in the boys hostel. Sorry, Bollywood. No girls are allowed in boys hostel, no boys are allowed in girls hostel.
बट या तो गर्ल्स हॉस्टल में अभी करेंटली वी आर एट अ शेयरिंग ऑफ 2 in 1 room which is pretty decent, like वो काफी स्पेशियस रहता है. Localites they allot 3 or 4 in a room, and the normal girls they have allotted 2 in a room. पिछले साल they allotted 2 or 3 in 1 room क्योंकि इस साल girls in our batch are quite few. There are like 80 to 90 girls जो काफी कम है 250 के बैच में, इसीलिए लड़के बहुत ज्यादा हो गए. तो लड़कों के हॉस्टल में there is a little more of cramping. वहाँ पे थोड़ा hostel situation is not ideal. It's not that good. Girls hostel situation is very nice, honestly, compared to boys hostel. यहाँ पे थोड़े बहुत issues तो रहते ही है. Hostel तो मतलब घर तो नहीं बन सकता, but still it is pretty decent. It is quite good. ऐसे तो नहीं है कि बहुत ज्यादा issue है कहीं भी. लाइक यू प्रेफर अभी जैसे घर आपका पास में है तो पास में है क्या, या मतलब हॉस्टल है? मतलब मुंबई में कुछ भी पास दूर तो पास तो क्या ही रहेगा. मतलब माय मिनिमम ट्रैवल टाइम इज 1.5 hour anyways. So I am very fortunate that my warden ma'am and my superintendent ma'am have allowed me to stay in one of the, she's allotted a room to be in the hostel. So weekdays पे I do stay there, weekends पे I travel home. So it's very convenient क्योंकि अगर 1-1.5 घंटा आपका ट्रैवल में ही सुबह से लेकर रात तक चला जाता है, it becomes a big problem, you know, like ऐसे फिर घर आके तो बिल्कुल ही मन नहीं करता कि बैठ के पढ़ो या कुछ भी करो. एंड जितनी सारी कॉलेज की एक्टिविटीज भी होती है, यू काइंड ऑफ मिस आउट ऑन दैट इफ यूर अ लोकलाइट, क्योंकि सब कुछ 5 बजे के बाद स्टार्ट होता है. तो आप फिर उस टाइम घर ही चले जाते हो, तो इट इज लाइक यू आर मिसिंग आउट ऑन ऑल द क्लब एक्टिविटीज एंड ऑल ऑफ दैट आल्सो. तो इसीलिए आई लिव इन द हॉस्टल. तो गर्ल्स हॉस्टल आई वुड स्टिल से इट्स क्वाइट लिवेबल. बॉयज हॉस्टल में कंप्लेंट्स आती रहती है, दे द एडमिनिस्ट्रेशन रियली शुड पक अप, बट there are 3 buildings for girl hostel. No, 2 are there, and 3 buildings for boys hostel is there. So it's still quite spacious. तो अभी हॉस्टल की बात तो आ ही गई है, तो जूनियर सीनियर इंटरेक्शन की भी बात कर लेते हैं. मतलब आपके कॉलेज में ये कैसा है? ये टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत सर्च करते रहते हैं बच्चे लोग. तो मतलब इसके ऊपर क्या कमेंट रहेगा कि जूनियर सीनियर इंटरेक्शन कैसा है कॉलेज में? तो जूनियर सीनियर इंटरेक्शन इज ग्रेट. लाइक द सीनियर्स, obviously you have seniors who will help you, who will guide you. They will tell you कि किस प्रोफेसर से कैसे बात करना है, किस प्रोफेसर से बच के रहना है, क्या करना चाहिए, कैसे हॉस्टल में you have to handle yourself, how do you, they are really nice. They'll always help you कि ये क्लब में क्या एक्टिविटी हो रही है, ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, इम्पोज दे दो सर, इम्पोज दे दो मैम लास्ट मिनट पे, वो सब तो चलते रहता है. सो सीनियर्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल. ऐसे कुछ नहीं है. जहाँ तक बात आती है मतलब रैगिंग वगैरह की, which lot of people are very this ragging afraid of kind of afraid of. तो रैगिंग तो यार it is not really रैगिंग जो होती है, it is more of an interaction. मतलब आप सीनियर्स से मिलोगे तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे. तो अब लोग का क्या हो गया कि इंट्रोडक्शन को भी दे गिव द टर्म रैगिंग एंड दे मेक इट सो सीरियस. बट वही है ना कि अब थोड़ा तो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ फन बैंटर, दोनों के बीच में कुछ तो फन इंटरेक्शन होना ही चाहिए. तो दैट इज रियली नॉट रैगिंग. एंड जब भी आप बोलोगे सीनियर्स आर ऑलवेज देयर, तो वो तो रहते हैं. मतलब आपको हेल्प चाहिए, ऑब्वियसली हर जगह देयर आर पीपल, सीनियर्स आर ऑल्सो पीपल, देयर आर गुड पीपल, देयर आर बैड पीपल, वो तो हर ही जगह रहता है. सो यू ऑलवेज हैव टू सी. एंड ऐसे नहीं है कि कुछ मतलब you will find good seniors who are ready to help you, but yeah, there are some people in general that you should be wary of also. Okay, so moving on, अगर हम फीस के बारे में बात करें कि एनुअल फीस स्ट्रक्चर जो है कैटेगरी वाइज कैसा है? तो जो फीस स्ट्रक्चर है वो हमने 2 डिमांड ड्राफ्ट दिया था, बिकॉज आई एम फ्रॉम UR, आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी. तो मेरे को 2 डिमांड ड्राफ्ट लगी थी. इट वाज वन वाज फॉर 95,000 एंड द अदर वन वाज फॉर 12,000. एज यू नो महाराष्ट्र के कॉलेजेस की फीस सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में, ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख के आसपास होती है. 1,06,000 के आसपास इज द फीस फॉर जनरल कैटेगरी. And for EWS in my year, that was economically weaker section, it was 65,000. And I think for the others, like for all other categories, OBC, SC, ST वगैरह, उनके लिए it was 12,000 if I'm not wrong. और थोड़ा सा कुछ होगा. And there's a lot of scholarships, like for जो needy है उनके लिए तो बहुत सारे scholarships भी रहते हैं. So that is the rough breakdown of the fees. अब ये तो फीस स्ट्रक्चर की बात होगी.
बट इसमें ऑब्वियसली मेस इंक्लूडेड तो होगा नहीं, तो व्हाट आर द मेस ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल? So there is just one drawback, honestly, कि हमारे कॉलेज में मेस नहीं है. Like that is one, there's one thing that हमारे कॉलेज में मेस नहीं है. But there are 4 canteens in the entire hostel. So there is one canteen which is LH, like that's ladies hostel का canteen. There is वो सिर्फ लड़कियों के लिए है, which is great क्योंकि वो literally hostel के नीचे ही है, तो it's very convenient. Then there is one CC which is like everybody's अड्डा. लाइक वहाँ पे सब लोग बैठे रहते हैं, क्लास बंक करनी है तो वहां जाके बैठो, बंक करो, ये वो. दैट इज अ सेंट्रल कैंटीन. इट्स ओपन फॉर अस एज वेल एज द विजिटर्स एंड वो सारे लोग के लिए भी. देयर इज वन पीजी कैंटीन जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है उनके हॉस्टल में है वो, विच इज ग्रेट. लाइक पर्सनली दैट वहाँ का खाना इज डैम नाइस. एंड देयर इज वन इन द बॉयज हॉस्टल कैंटीन, दैट इज RM भट्ट कैंटीन, वो उनके हॉस्टल का कैंटीन है. तो कैंटीन का खाना इज नाइस, मतलब उसको घर के खाने से मत कंपेयर करो, बट इट्स स्टिल क्वाइट डिसेंट. लेडीज हॉस्टल में इनफैक्ट काफी क्लेनलीनेस है. लाइक द हॉस्टल इज क्वाइट द हॉस्टल कैंटीन इज क्वाइट क्लीन. एंड हमारे में कैसे है कि वी कैन जस्ट राइट द मेस बिल एंड वी कैन पे वंस, नॉट मेस बिल, लाइक जस्ट द बिल ऑफ व्हाट वी एट, एंड वी कैन पे वंस अ मंथ. तो वो थोड़ा सा मतलब मेस जैसा दे हैव ट्राइड टू मेक इट. बट हाँ, मतलब इट्स नॉट अ रियल मेस, बट द फूड इज प्रीटी नाइस. लाइक सब लोग वहीं खाते हैं, तो इट्स नॉट दैट मच ऑफ एन इशू. But yeah, I feel like hostel and all these canteen facilities is, you know, where Grant scores over the other colleges, because बाकी कोई भी college मुंबई में is not offering a hostel. I feel मतलब सेठ जीएस वगैरह किसी के कोई हॉस्टल्स नहीं है. सेठ जीएस तो हैज सेड कि उनके फर्स्ट ईयर में नहीं है, कूपर का भी नहीं है, नायर साइन किसी हॉस्टल्स नहीं. कि लाइब्रेरी और वाईफाई का कनेक्शन कैसा है, मतलब लाइब्रेरी नहीं है. वाईफाई तो यार मतलब सिग्नल ही नहीं है कैंपस में. मतलब हमारे लोगों के पास वाईफाई है, हमारे पास जैमर लगे हुए हैं. व्हाट टू से, इट इज अ कांस्टेंट सैडनेस. लाइक वी कीप मूविंग आवर फोन्स लाइक दिस. भाई कहाँ सिग्नल आएगा? सेम हमारे यहाँ पे भी सेम होता है. वाईफाई तो नहीं है, पर इवन नेटवर्क कनेक्शन का भी दिक्कत हो जाता है. नहीं, तो इट इज मतलब वही ना, जैमर लगे हुए. तो हम बहुत भगवान भरोसे चलते हैं सिग्नल के मामले में. वी ऑलवेज एवरी मतलब रात को 9 बजे आप देखोगे कि हॉस्टल के नीचे सब लड़कियां अपना फोन लेके खड़ी है, क्योंकि किसी के रूम में कोई सिग्नल नहीं है. सो एवरीबॉडी हैज टू कॉल. तो रात को सब लोग खड़े रहते हैं वहां पे. बट या, लाइब्रेरी इज वेरी गुड. लाइब्रेरी इज इक्विप्ड, नो वाईफाई, बट इट इज अ ग्रेट लाइब्रेरी टू study and whatever you need, all books are there. And every hostel also has a reading room, so we also have 2 reading rooms. Those are like AC reading rooms कि अगर आप जाके वहाँ पे आराम से शांति से बैठ के पढ़ सकते हो, boys and girls hostel both. Okay, so let's now actually talk about जो fun part होता है MBBS का, events. तो इवेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे हम गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, शिव जयंती सेलिब्रेट करते हैं. तो ऐसे आपके यहाँ पे कौन से इवेंट्स होते हैं, और क्या उन इवेंट्स में स्पोर्ट्स वगैरह भी इंक्लूडेड होता है? तो हमारा तो ग्रांट का ऐसे, हमारी वी आर नोटोरियस फॉर बीइंग सेड कि वी आर वेरी फोकस्ड ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड वी आर नॉट दैट फोकस्ड ऑन एकेडमिक्स, व्हिच इज नॉट ट्रू. वी आर फोकस्ड ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर्स. तो हमारे इवेंट्स होते हैं, अस्तित्व इज आवर मेन कल्चरल इवेंट, देन देयर इज अंतरंग, then there is Kurukshetra is our main sports festival. It's our main sports event जहाँ पे सारे मतलब basketball and this and that and वो सारे होते हैं. It's a specific sports event. फिर हमारा डांडिया पैरेक्सिया होता है, वो गरबा के टाइम पे होता है. इट्स अ डांस इवेंट बेसिकली. फ्रेशर्स वगैरह तो होते ही है. फिर हमारा गणेश वगैरह सेलिब्रेट होता है, होली होती है. गणेश में बहुत ज्यादा हुआ था. देयर वाज अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन, स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, यू नेम इट. बहुत शिव जयंती वाला हुआ था. सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इवेंट्स दैट यू कैन एंजॉय at GMC. Sadly, we have not been able to enjoy any of them because of COVID. Hopefully it ends soon. Okay, so yeah, coming to the last question of this video, what would you comment about the clinical exposure and also कि जो interns हैं आपके यहाँ पर, तो उनको स्टाइपेंड कितना मिलता है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया आजकल जो पूछते हैं लोग बिफोर सिलेक्टिंग अ यूजी कॉलेज एज वेल. तो सिंस वी आर अ स्टेट फंडेड कॉलेज, हमारा स्टाइपेंड कम है. लाइक वी कम अंडर स्टेट, वी डोंट कम अंडर BMC. तो हमारा स्टाइपेंड इज आई थिंक 11,000. लास्ट आई रिमेम्बर इट वाज 11,000, व्हिच इज नॉट दैट मच ऑनेस्टली. एंड क्लिनिकल एक्सपोजर की जहाँ तक बात है, काफी ज्यादा है, बिकॉज वी आर वन कॉलेज विच इज अफिलिएटेड टू 4 हॉस्पिटल्स.
Now that is our specialty. Like no other college in Mumbai is affiliated to 4 hospitals. Each of them have only one. So we are affiliated to JJ. That's why it's JJ group of hospitals. So there is JJ Hospital. Then there is Kama and Albles, जो 2611 जिसपे my diaries बनी है technically, that is Kama and Albles, and उसपे it's just a mother and children care. Then there is GT Hospital, that is Gokul Das Tejpal, and there is a 4th hospital. So there are 4 main hospitals that were affiliated. So इतना ज़्यादा, you know, you see so many cases in these 4 hospitals. तो clinical exposure की तो कमी नहीं होगी because बहुत patient load है. तुम सुबह 9 बजे जाओ and it is चिक 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 in the hospital area. तो that is तो there, वो तो कभी नहीं होगा. So that is great. एक कोई अगर मैसेज एस्पिरेंट्स को देना हो कि ये कॉलेज क्यों चूज करे? तो जो मैसेज देना है, it is keep going. You will face lot of disappointments, lot of कि यार वैसे नहीं हो रहा है, मेरे को छोड़ो, मेरे को छुट्टी दे दो, मेरे को जाना है. ये सारे feelings is very common. Don't worry, सबको हो रहा है. आप अकेले नहीं हो. अगर आपको ये फील हो रहा है कि प्लीज मेरे को जोड़ो, मेरे को जाना है, मेरे को नहीं करना, don't give up. This is something that 470 in the test that you've given will not matter when you are sitting on the, you know, bench. आप सो रहे होगे, maybe that is not true, but it will really not matter. आप आगे जाके you'll be proud of yourself, you know, through all those failures, all those disappointments. I still pushed myself, and today I have reached where I wanted to be. So, and don't stop working. Like consistency is key. ऐसे नहीं कि मतलब एक दिन पढ़ा एकदम जोश में 23 घंटे पढ़ लिया और अगले 48 आवर्स सो रहे हैं, ऐसे नहीं. तो and my college, why would you come to my college? Because we always are in the top 10 colleges of the country. We have a great name and there is lot of fun things to do in the college. There's lot of enjoyment in store for you. आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्ती है, पढ़ाई भी है, but बहुत मस्ती भी है. So keep working and don't worry, we're all in the same boat and we're always here to help you. You have great seniors, you have great people, great teachers, great, and Mumbai itself is dream of many. Mumbai is like, I'm born and brought up in Mumbai, so I can't even think of leaving this city. So हमारा कॉलेज मरीन ड्राइव के भी बहुत पास है, तो इट इज लाइक कि मरीन ड्राइव पे चलो मजे करो, तो इट्स ग्रेट. इट्स इन द हार्ट ऑफ साउथ बॉम्बे. सो या, तो या लेट्स रैप अप दिस वीडियो. आई होप आपको बहुत ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी, मतलब इतना डिटेल में हर चीज के बारे में अबाउट Grand Medical College. And I would also like to thank Shreya for collaborating in this video. Thank you, Raj. Thank you, Raj, for having me. It was so much fun talking to you about